क्लास 12th के लिए हम लोग रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, रे ऑप्टिक्स एंड द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इस चैप्टर में आगे बढ़े इसके पहले आपको जानना चाहिए कि प्रकाश कहते किसे हैं, रे ऑप्टिक्स किसे कहते हैं, ऑप्टिक्स की और कितनी ब्रांचेज हैं इनको जानना चाहिए, और क्या क्या फंडामेंटल अप्रोक्सीमेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में मेंटेन करके चलेंगे। बेसिकली आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला फॉर ए रिफ्रैक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। तो मित्रों, पहले हम को समझना चाहिए कि इस प्रकृति में मानव को प्रकृति के द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम उपहारों में जो उपहार हो सकता है वो है मानव की आंखें यानी कि मानव नेत्र, जिसमें रेटिना लगा हुआ है। सो नेचर हैज एंडाउड अस द मोस्ट प्रीशियस गिफ्ट विच कैन बी गिफ्टेड एवर टू एनीवन, एंड दैट इज द ह्यूमन आई विथ रेटिना विच कैन डिटेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस अंडर ए वेरी स्मॉल रेंज इन टर्म ऑफ द वेवलेंथ फ्रॉम 300 to 750 nanometer, and this electromagnetic spectrum which enables us to or which stimulates our power of sensation of vision and enable us to interpret the beautiful world around us known as the light। प्रकाश कहते हैं इसे, ठीक है। सो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स is the branch of the physics which deals with the production of the light, its resources and its vision through various optical medium। ठीक है। प्रकाशिकी क्या है? भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप प्रकाश, उसकी उत्पत्ति तथा उसके प्रभाव, उसके विजन को स्टडी करते हैं। यहाँ पर हम दो बातें अपने सहज ज्ञान के आधार पर प्रकाश के विषय में व्यक्त कर सकते हैं। लाइट हैव द टू इंट्यूटिव नेचर आर द क्वालिटी ऑन द बेसिस ऑफ आवर डेली एक्सपीरियंसेस, एंड दैट इज नंबर 1, लाइट has got the enormous speed which can be attained in our nature। लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, it has the enormous speed and which is measured accurately by some scientist likely 2.9979245 into 10 to the power 8 meter per second। Sometimes for convenient we can take it in this way, c equals 3 into 10 to the power 8 meter per second। Point number 2, light travels along a straight line in a homogeneous and transparent medium। प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में गतिमान होता है, एक सीधी रेखा में गति करता है, जिसे प्रकाश की किरण यानी कि रे ऑफ लाइट कहते हैं। सो पॉइंट नंबर 2, इट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ऑप्टिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, रे ऑप्टिक्स एंड द वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स में हम प्रकाश को एक किरण मानते हुए चलेंगे। प्रकाश पूर्ण रूप से एक गमन करेगा सीधी रेखा में, एक होमोजेनियस ट्रांसपेरेंट मीडियम में। अगर बात करें इन वेव ऑप्टिक्स तो प्रकाश एक तरंग के रूप में चलता है वेव ऑप्टिक्स में। तो अभी हाल फिलहाल के लिए हम जो है रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे। दो बातें आप नोट कर लें जो इस चैप्टर में आपको लेके चलनी है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग जो है रिफ्रैक्शन फार्मूला को प्रूफ करते हैं, उसको समझते हैं होता क्या है। तो दो बातें आप हमेशा इस बात को फॉलो करेंगे रे ऑप्टिक्स में कि प्रकाश का पथ एक सरल रेखा में होता है और जिसे रे ऑफ लाइट कहते हैं, एंड द रेज ऑफ सच लाइट कंस्टिट्यूट्स ए बीम, और ऐसी ही किरणों का एक समूह बीम कहलाएगा, प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा, ठीक है। तो हम देखेंगे रिफ्रैक्शन फार्मूला। रिफ्रैक्शन फार्मूला बेसिकली स्फेरिकल सरफेस के लिए दिया जाता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। एक स्फेरिकल सरफेस हमारे पास में है APB, जो फर्स्ट मीडियम को सपोज करो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, दूसरे मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है से सेपरेट कर रहा है। हमारे पास में एक स्फेरिकल सरफेस है APB, जो प्रथम माध्यम को दूसरे माध्यम से सेपरेट कर रहा है, अलग कर रहा है, ठीक। फर्स्ट मीडियम है, इसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट को इसकी प्रिंसिपल एक्सिस पर प्लेस कर दिया है, ठीक।
स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है वो सी है, सी से पी को हमने ज्वाइन किया तो इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बन गई सी पी, और इसी प्रिंसिपल एक्सिस पर लेफ्ट साइड में मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया हुआ है और आप क्लियरली देख पा रहे हो जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ इस तरीके से पॉइंट आई पर बन रहा है। कैसे बन रहा है आप जान लें कि पॉइंट ऑब्जेक्ट्स ओ से हमने एक रे ली है ओ एम, जो सरफेस पर पॉइंट एम पर इंसिडेंट हो रही है। रिफ्रैक्शन के बाद में सपोज द फर्स्ट मीडियम इज रेयर मीडियम एंड सेकेंड मीडियम इज डेंसर मीडियम, सो लाइट रे डेंसर मीडियम में नॉर्मल की तरफ डेविएट करेगी और इस तरीके से ये एम आई डायरेक्शन में डेविएट कर गई है। इसी तरीके से हमने इस पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमने एक दूसरी लाइट रे ली है जो ओपी डायरेक्शन यानी कि नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अनुसार अगर बात करें नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो फिर सीधे निकलेगी लाइट रे, सीधे उसी डायरेक्शन में प्रोसीड कर जाती है। दोनों ही रिफ्लेक्टेड रेज पॉइंट आई पर कट करती हैं। पॉइंट आई ही क्या है, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ का एक रियल इमेज बन रहा है। अब अगर आप एज्यूम करो कि पोल पी से हम जब भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए तो सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करी जाएंगी। पोल पी से पॉइंट ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है सपोज करिए यू है, पोल पी से पॉइंट इमेज की जो डिस्टेंस है सपोज करिए वी है, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है यानी कि पी सी दैट इज कैपिटल आर है। उस केस में हम रिफ्रैक्शन फॉर्मूला को देते हैं म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। रिफ्रैक्शन फार्मूला एक फार्मूला है जो दो रिफ्रैक्टिव मीडियम्स को एक दूसरे से रिलेट करता है इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी प्रूविंग कर लेते हैं। इसकी प्रूविंग कैसे करें, एज्यूम करो कि जो हमारी इंसिडेंट रे है पहली रे ओ एम, ये प्रिंसिपल एक्सिस से अल्फा, और दूसरी जो रिफ्लेक्टेड रे है जो रे रिफ्लेक्ट करती है ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस से बीटा, और जो नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब सी एम, ये मान लो कि आपके प्रिंसिपल एक्सिस से गामा एंगल बना रही हैं। उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ में भी एक एंगल बनाएगी जिसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ में एक एंगल आर बनाएगी जिसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। अगर आप देख पा रहे हो यहां मैं लिखने चल रहा हूं, नाउ एज पर द जियोमेट्री ऑफ द फिगर, अगर आप जियोमेट्री को देख पा रहे हो यहां हमने एज्यूम करके चलना है कि जो जितनी भी रेज हैं सभी रेज काफी क्लोज में है प्रिंसिपल एक्सिस के, दे आर पैरा एक्सियल रेज। ये जो रेज हैं वे कैसी रेज हैं, पैरा एक्सियल रेज हैं, काफी क्लोज में है प्रिंसिपल एक्सिस के। एज पर द जियोमेट्री इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स made by इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इसको आप लिखिएगा, यहां स्पेस कम है मैं लिखूंगा नहीं, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड इफ these rays are para-axial rays, then we can say here alpha equals tan alpha, beta equals tan beta and gamma equals tan gamma। कैसे, आप मैथमेटिक्स से जानते हैं अगर हमारी जो रेज हैं पैरा एक्सियल रेज रहेंगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में ये काफ़ी छोटे छोटे एंगल्स को बनाएंगी, और जो एंगल काफ़ी छोटा होता है तो उस केस में साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल होती है और टेन थीटा की वैल्यू भी थीटा के ही इक्वल होती है, और साथ ही साथ अगर बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, लिमिट से आपको पता होगा, ठीक है। यहाँ एक खास बात यह है कि सभी एंगल्स को आपको रेडियन में मेजर करना है, ठीक है। चलिए, तो अल्फा इक्वल्स टेन अल्फा। अच्छा ध्यान से देखें आप, यहां पर हम टेन अल्फा के प्लेस पे क्या लिखें, टेन अल्फा के प्लेस पे क्या लिखें, हमें यहां पर एक परपेंडिकुलर की जरूरत है, तो क्या काम करते हैं, पॉइंट एम से हमने एक ड्रॉ कर दिया है परपेंडिकुलर
प्रिंसिपल एक्सिस पर, सपोज करिए mn। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रायंगल OMN को देखिए, tan अल्फा इक्वल्स mn अपॉन ON। Since rays are the para-axial rays, so aperture of the mirror will be very small। माउथ इसका काफी छोटा होगा, अपर्चर काफी लेस होगा। उस केस में mn को हम क्या कर सकते हैं, पॉइंट n को p पर एज्यूम कर सकते हैं। जो डिस्टेंस pn है इसको हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। सो हम एक काम करेंगे, ON के प्लेस पर OP लिख देंगे, क्योंकि सभी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करनी है और पॉइंट n काफी क्लोज में है b के। तो उस कंडीशन में pn कोई विशेष मैटर नहीं करने वाला है। जो ये डिस्टेंस है पोल और परपेंडिकुलर के फुट के बीच की जो डिस्टेंस है pn, ये निगलेक्ट कर दी जाएगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे tan अल्फा इक्वल्स mn अपॉन OP। इसी तरीके से बीटा इक्वल्स tan बीटा, अगर आप देख पा रहे हैं, tan बीटा इक्वल्स mn अपॉन ni। वापस एज पर द अप्रोक्सीमेशन द अपर्चर ऑफ द मिरर इज वेरी स्मॉल, सो ni के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे pi। डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है फाइनली हमको, है ना। और इसी तरीके से गामा के प्लेस पे क्या कर देंगे, tan गामा इक्वल्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस mn अपॉन nc, एंड nc के प्लेस पे कर देंगे pc। सो mn अपॉन pc डायरेक्ट। ठीक है, इन बातों को नोट कर लें आप फटाफट। ठीक है, अब हम लोग जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। नाउ एज पर द जियोमेट्री, अगर आप देख पा रहे हो, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ये इंसिडेंस एंगल I ट्रायंगल OMC के लिए एक्सटर्नल एंगल है। सो आप देख पा रहे हो, तो एंगल I इक्वल्स क्या हो जाएगा, I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा, I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा, सॉरी, and because it is the exterior angle and exterior angle is just equal to the sum of the opposite two interior angles in a triangle from the mathematics. So I equals alpha plus gamma. Okay, and further R equals, अगर आप देखो ट्रायंगल MCI को, MCI अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल हमारा बन रहा है गामा इक्वल्स R प्लस बीटा, मीन्स R इक्वल्स गामा माइनस बीटा। सो R इक्वल्स गामा माइनस बीटा। अब नोट करें, नाउ बाय द स्नेल्स लॉ, आप यहां लगा दीजिए स्नेल्स लॉ। अगर मान लो कि पहले मीडियम का इंडेक्स μ1 है, दूसरे रिफ्रैक्टिव मीडियम का जो इंडेक्स है वो μ2 है, उस कंडीशन में आप स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स कांस्टेंट, दैट इज μ2 अपॉन μ1। सो बाय द स्नेल्स लॉ, साइन I अपॉन साइन R इक्वल्स μ2 अपॉन μ1। एंड फर्दर, since angles are measured in radian and they are very small angle, in that condition if alpha beta gamma are very small, then I and R will be also very small, and so sin I equals I and sin R equals R। तो I के प्लेस, sin I के प्लेस पर लिख देंगे I, that is I upon R equals μ2 upon μ1। फर्दर आप जानते हो यहां से क्या निकल के आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, μ1 I इक्वल्स μ2 R, और यू कैन से μ1 I इक्वल्स अल्फा प्लस गामा इक्वल्स μ2 R, R इक्वल्स गामा माइनस बीटा। ओके, प्लेस करो वैल्यू को, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू को प्लेस करो। सो प्लेसिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, वी हैव μ1 अल्फा इक्वल्स tan अल्फा एंड tan अल्फा इक्वल्स mn अपॉन OP। गामा इक्वल्स tan गामा इक्वल्स mn अपॉन PC। ओके, इक्वल्स μ2 गामा माइनस बीटा, अगेन गामा इक्वल्स tan गामा mn अपॉन PC, सेम वैल्यू है, माइनस बीटा
बीटा इक्वल्स tan बीटा mn अपॉन पी आई, स्पेस नहीं है यहां पर, mn अपॉन पी आई, छोटा बोर्ड हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अब देखो ध्यान से, mn कट गया, कैंसिल आउट हो गए। तो जरा ध्यान से देखिए, अब ओपी, पीसी और पीआई को वैल्यू सहित रखो, चिन्हों का ध्यान रखते हुए। साइन कन्वेंशन क्या कहता है? डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंस रे विल बी टेकन एज पॉजिटिव, वेयर एज टू द अपोजिट टू द इंसिडेंट रे विल बी टेकन एज नेगेटिव। 1 अपॉन ओपी, ऑल द डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। ओपी, पोल से हम लोग लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अगेंस्ट, तो ओपी क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, और ये माइनस में आएगा, दैट इज 1 अपॉन माइनस u प्लस 1 अपॉन पीसी। पीसी इज द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस फ्रॉम इट्स पोल, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द लाइट। सो प्लस में लिखेंगे 1 अपॉन R इक्वल्स μ2, सेम लिखिएगा 1 upon PC, same 1 upon R, minus 1 upon PI. PI is the distance of the image, that is V in the direction of the light. So plus में लिखेंगे 1 upon V. So μ1 into 1 upon minus U plus 1 upon R equals μ2 into 1 upon R minus 1 upon V. ध्यान से देखिएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, μ1 अपॉन माइनस u प्लस μ1 अपॉन r इक्वल्स μ2 अपॉन r एंड माइनस μ2 अपॉन v। μ2 अपॉन v माइनस में है, इसको नेगेटिव में से है, इसको प्लस में ले आना है, तो लेफ्ट में ट्रांसपोज करिए, ट्रांसपोजिंग μ2 अपॉन v टू द राइट लेफ्ट साइड। So transposing the μ2 upon v to the left side, we have μ2 upon v minus μ1 upon u equals μ2 upon r minus μ1 upon r, μ2 minus μ1 upon r, and hence proved. So this one is the reflection formula for the spherical surfaces. Thank you.